भारत देश के प्रधानमंत्री से लेकर एक साधारण मंत्री तक बस सब इस खोज में जुड़े हैं कि कैसे अपनी तिजोरियां भरने की हविस पूरी की जाए। इस बात की किसी को जरा सी भी चिंता नहीं है कि देश का नाम विश्व भर में कैसे बदनाम हो रहा है। दुश्मन के लिए अब हथियार की जगह हमारे देश के नेताओं की नालायकी ही काफी है। वो इससे खूब फायदा उठा रहा है और हमारे नेता बस मदहोश है। इस देश में चुनाव करके मंत्रियों के जिम्मे कुछ काम सौंपे जाते हैं, जैसे रक्षा मंत्री जी का काम है देश की रक्षा के लिए ऐसी उपयोग करना जिससे देश की सावधानी मजबूत हो। इस कारण और विचार को पूरा करने के लिए एक भारी सेना भी मौजूद है जो खरबों रुपया राष्ट्रीय बजट से हर साल हजम कर जाती है। सेना के मुख्य अधिकारी आए रोज नित नए प्रोजेक्ट की फाइलें बगल में दबाए कैबिनेट के चक्कर पे चक्कर काटते रहते हैं। कहने को तो हर मंसूबे को बहुत ही कड़ी जांच परख के बाद मंजूर किया जाता है, पर हकीकत में सारा वक्त इस बात के बीचों बीच गुजर जाता है कि किस मंसूबे से कौन सी पार्टी कितना प्रॉफिट देगी, कितना कितना मिलेगा किकबैक सेना के मुख्य अधिकारी को और सरकार के मंत्री जी तक। अब प्रोजेक्ट 75I को ही ले लीजिए। इस मंसूबे के अनुसार नौसेना के लिए 6 सबमरीन बनाना है जो कि डीजल इलेक्ट्रिक एनर्जी से चलेगी। अब इस प्रोजेक्ट के महान होने का अंदाजा इस बात से लगा लीजिए कि इस मंसूबे के लिए लगभग 43,000 करोड़ रुपयों का उपयोग करना है और ये मंजूर हुए हैं। लेकिन रुकिए, इस सबसे देश यानी कि भारत देश को क्या मिलेगा? इतना रुपया और बदले में 6 पनडुब्बियां। हाँ, देश की रक्षा के लिए जरूरी तो है, पर बात अभी खत्म नहीं हुई। देते हैं हम आपको अंदर की जानकारी और बताते हैं कि इस सब हाहाकार के पीछे क्या सच है। इस मंसूबे के लिए मिनिस्ट्री जो RFP रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल दिया है, इसके अनुसार विश्व भर से 5 OEMS बिडिंग के लिए शॉर्टलिस्ट किए गए हैं। नंबर 1 फ्रांस का नेवल ग्रुप, नंबर 2 रशिया का रोबिन डिजाइन ब्यूरो, नंबर 3 स्पेन का न्यू इंडिया, नंबर 4 कोरिया का डायो शिप बिल्डिंग एंड मरीन इंजीनियरिंग, नंबर 5 जर्मनी का थाइसन ग्रुप मरीन सिस्टम। अब बिडिंग के बाद जो OEM विजेता रहता है, इसे भारत के इन दोनों में से किसी एक शिपयार्ड कंपनी के साथ काम करना होगा। नंबर 1 L&T शिपिंग, नंबर 2 मेसागॉन डॉक। मगर इससे पहले कि ये सब कुछ होता और मेड इन इंडिया पर काम शुरू होता, जर्मनी ने गोबर खाए मंत्रियों के कान में खुजली कर दी। जी, खूब चर्चा तो हो रही है इस सब को लेकर के, साथ में खूब जगहसाई भी हो रही है, पर शायद भारत सरकार का इस बात पर ज्यादा विश्वास है कि बदनाम होंगे तो क्या नाम ना होगा। खूब नाम करवा रही है भारत सरकार अपनी नालायकियों से। विश्व के देशों को ये बात खूब अच्छे से समझ आ रही है कि ताकतवर देशों की मदद के बगैर भारत कुछ नहीं कर सकता, मोहताज था, और ऐसी सरकार भविष्य में भी रही तो मोहताज ही रहेगी। लाइफ की पोस्टिंग के अनुसार अगर भारत कड़े अंदाज में इस प्रोजेक्ट को चलाएगा तो अगले 10 वर्षों तक भी इस काम का लोहा नहीं कट सकेगा। सबमरीन तो बहुत दूर की बात है। इस इज्जत वाली पोस्ट से कुछ अंदाजा तो हो रहा है कि जर्मनी ने क्यों हाथ उठाया, पर जर्मनी के OEM ने भी कुछ कारण बताए हैं RFP को लेकर के, और इन्हीं कारण RFP में होने वाली नालायकियों को लेकर के विश्व भर का सोशल मीडिया भी और पत्रकार भी खूब चर्चा कर रहे हैं। अगर भारत सरकार देश के लिए विचार करती तो आज हम खुद बना रहे होते सब रक्षा का सामान। पर सोचिए, भारत सरकार ऐसा क्यों करेगी? कहां से मिलेगा भारी मात्रा में प्रॉफिट? वरना ऐसे प्रोजेक्ट्स क्यों मंजूर किए जाते हैं जो सफेद हाथी बन जाते हैं, बिल्कुल INS विक्रांत और INS चक्रा की तरह। देश की सेना तो रक्षा के लिए जरूरी है, पर ऐसे विचारकों के कारण सेना से जुड़ा हर मंसूबा लगने लगता है करप्शन से भरा हुआ। घिन आती है गंदे अंडों से। गंदे अंडे हर जगह हैं और देश उस वक्त तक तरक्की नहीं कर सकता जब तक ऐसे गंदे अंडों को नष्ट ना किया जाए, वरना ये देश और इसके वासी देते रहेंगे अपना निवाला अपना पेट काट काट कर, और सरकार यूं ही मेड इन इंडिया का ठप्पा लगाती रहेगी। अब भारी विश्व बनाए रखेगी हमको गुलाम भी और अपना मोहताज भी। तो व्यूअर्स, कैसी रही आज की घोषणा?